नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम आपको मिलवाते रहते हैं ऐसी शख्सियतों से, ऐसी पर्सनालिटीज़ से जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया है, समाज के लिए जो सोचते हैं। भले उनका पेशा कुछ और हो, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, लेकिन समाज के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो समझते हैं, ऐसी शख्सियतों से, ऐसे लोगों से हम आपको ऑलवेज मिलवाते हैं जो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए करने के लिए उनके दिल में तड़प है। ऐसे लोगों को हम जोड़ते हैं, आपसे मिलवाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनसे आप जुड़िए, उनके विचारों से आप रूबरू होइए और इसके बाद आप भी वो जैसा करना चाहते हैं, आप भी उनका साथ दे सकते हैं, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत है, आज मैं उनसे मिलवाऊंगा। सौमेन चैटर्जी। ये आसनसोल का बहुत ही औद्योगिक शहर है। आसनसोल, ये वेस्ट बंगाल का बहुत ही औद्योगिक शहर है आसनसोल। आसनसोल शहर का एक जाना पहचाना नाम है, जो आसनसोल मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं और आसनसोल क्लब के मेंबर भी हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं सौमेन चैटर्जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या, समाज के प्रति वो क्या सोचते हैं। सौमेन दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो आप सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक बिजनेसमैन हैं, बेसिकली आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सोचते हैं समाज के लिए आप? ये समाज के लिए जो है कि समाज में कुछ काम करो। बिजनेस इज अपार्ट, बिजनेस तो करना ही है, बिकॉज बिजनेस इज ऑल्सो ए सोशल वर्क, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं इसीलिए एम्प्लॉयमेंट तैयार होता है। तो ये हो गया एक पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है कि समाज में बहुत सारे काम हैं जिसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मैं एक इन्वॉल्व हूँ सीमा प्रतिबंधी केंद्र, एक फिजिकली डिजेबल्ड, अच्छा, उन लोगों का एक फिजिकली डिजेबल्ड स्कूल का मैं उसका मेंबर हूँ। तो इसमें अच्छा लगता है हमको उसके लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि समाज में जो भी ऑर्फन हो या फिजिकली डिजेबल्ड हो, इस टाइप का बच्चों के लिए कोई सोचने वाला नहीं रहता है। तो ये सोच एक दो, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा इनके लिए कुछ करो, तो मन में एक अलग से एक संतुष्टि मिलती है। जी जी, बिल्कुल संतुष्टि आता है कि हाँ हमने कुछ किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं जो आसनसोल मर्चेंट चेंबर का अभी प्रेसिडेंट हूँ, उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी को भी देखना मेरा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि बिजनेस कम्युनिटी का कुछ दिक्कत ना आए। कुछ भी हो मेरे पास आओ, हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बात करके, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो भी कोई रूल होता है तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न रहता है। बट क्या होता है कि गवर्नमेंट और एक एंड यूज़र, इसमें एक गैप रहता है कि एक ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर का कॉपी मिल गया, उनको आइडिया नहीं आ रहा था क्यों ऑर्डर आया। अगर कुछ दिक्कतें हो मेरे पास आओ, हम जाएंगे, क्या है सर थोड़ा समझा दीजिए, समझा देंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है। अगर बिजनेस देखा जाएगा, देयर आर लाखों टाइप ऑफ बिजनेस जो आसनसोल में बहुत आदमी सब करते हैं। एक एक बिजनेस का एक एक तरह का रूलिंग रहता है। तो वन काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो ये भी एक सोशल वर्क ही हो गया कि चेंबर का एक्टिविटी। एंड मेरा ये संदेश है कि सारे बिजनेसमैन बोलिए या कॉरपोरेट हाउसेस बोलिए या कोई भी कॉरपोरेट का जो बड़ा चेयर में है, कि समाज के लिए कुछ करो। तुम थोड़ा बाहर जाओ, देखो तुमको मिलेगा करने के लिए, ठीक है, और करने में एक संतुष्टि मिलेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको करने में एंड ऑफ डे आपको एक शगुन आएगा कि यस मैंने कुछ किया। अच्छा, यहाँ पे आप चूंकि बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो नए बिजनेसमैन के लिए कोई संदेश आप देना चाहें जो बिजनेस में आना चाहता है? बहुत सारे ऐसे बंदे जो नया नया बिजनेस में आया है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को गाइडेंस मिलना ज़रूरी है, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए गवर्नमेंट का तो काफ़ी अच्छा नियम हो गया है। अभी एमएसएमई जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कर दिया है, एमएसएमई में जाओ, एमएसएमई में एनलिस्ट कराओ, वो वहाँ पर बहुत सारे मिलेगा। एमएसएमई का काफ़ी गवर्नमेंट से भी सेमिनार्स वगैरह हो रहा है, जिसमें से सारे लिस्ट आ रहे हैं कि ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करो या व्हाटएवर। एक बिजनेस तो मैं हमेशा चाहूँगा कि क्वालिफाइड लड़के या व्हाटएवर सब कोई आए बिजनेस में, क्वालिफाइड जो भी पर्सन्स है वो बिजनेस में आए। लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसी कोई संस्था नहीं है। आप तो चैम्बर से हैं, तो चैम्बर की तरफ से इस तरह की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। एकदम अगर कोई चाहेगा गाइडेंस, अगर चैम्बर का पास वो एप्लीकेशन करे, हम लोग का ऑफिस है घाटी भवन में,
हम लोग जरूर गाइडेंस करेंगे। एक एप्लीकेशन करके जाए, हम लोग उसको फ़ोन नंबर देके जाएगा तो हम लोग उसको कॉल करके बुला के उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारा जो चेंबर है आसनसोल मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हम लोग का वेराइटी टाइप ऑफ बिजनेसमैन इज देयर। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट भी मिलेगा, आपको नॉर्मल शॉप जो ओनर है वो भी मिलेगा। तो व्हाट टाइप ऑफ गाइडेंस हम लोग उसको अरेंज कर देंगे। मतलब नए जो बिजनेसमैन हैं उनको आपके यहाँ से गाइडेंस मिलेगा, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोगों के पास भी ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि भाई बिज़नेस क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो एक सही गाइडेंस मिलना बेहद ज़रूरी है। और एक बात है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे और बड़े व्यवसायियों के साथ, बिजनेसमैन्स के साथ। तो जैसे ट्रेड लाइसेंस का प्रॉब्लम है, टैक्सेस के प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, किस तरह का कदम उठाते हैं? देखिए, टैक्सेस ट्रेड लाइसेंस का प्रॉब्लम एज सच तो हमको लगता नहीं कि कुछ मेजर कुछ है आज का डेट में। बिकॉज ठीक है, ट्रेड लाइसेंस का कुछ रेट्स वगैरह बढ़े हैं, बट दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। आपको लगता है नॉर्मल है, मतलब ऐसा होना चाहिए? नॉर्मली है, क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। अगर गवर्नमेंट बोलेगा ट्रेड लाइसेंस भी आज का डेट में 100 रुपया में दूंगा तो हमारा शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा? यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। हाँ, अगर एबनॉर्मली किसी का होता है, ही कैन कम टू अस। अगर किसी एबनॉर्मली लगता है कि हाँ हमारा एबनॉर्मली हाइक हो गया, देन आ सकते हैं हम लोग का पास, हम लोग बात करेंगे प्रशासन से। बाकी इन जनरल जो अभी स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी नॉर्मल। एंड उसके बाद तो कोविड के लिए डिस्काउंट भी है, उसका ऊपर तो डिस्काउंट दिया है कॉर्पोरेशन ने, डिस्काउंट भी दिया है, और क्या चाहिए। तो इन फ्यूचर और किस तरह का प्रोग्राम आप प्लान कर रहे हैं आपके चेंबर की तरफ से, आप अपनी तरफ से क्या सोच रहे हैं आप? नियर फ्यूचर में एक प्लानिंग है एनवायरनमेंट का ऊपर एक प्रोग्राम करने का, क्योंकि आज का डेट में पॉल्यूशन एक मेजर कंसर्न है। एंड ड्यू टू पॉल्यूशन लंग्स का बीमारी काफ़ी बढ़ रहा है। पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट का डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसी बीच में हमारा अभी एक प्लानिंग में है कि कॉलेज का लड़का लड़की को साथ में लेके एंड पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को साथ में लेके हम लोग एक प्रोग्राम करें, अवेयरनेस प्रोग्राम, हाउ टू डील विद द पॉल्यूशंस। अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर निकलना है, काम करना है। तो हाउ टू सेव अस, सेव अस फ्रॉम दिस पॉल्यूशन। नहीं, ये बहुत अच्छा मुद्दा है आप लोगों का, पॉल्यूशन को लेके आप लोगों ने काम शुरू किया है। ये कब तक आप लोग करेंगे? एक्सपेक्टेड विद इन दिसंबर ही करना है इसको। उसको प्रशासन से बात करेंगे, जैसे प्रशासन से टाइम देंगे उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। देखिए, कोविड महामारी का दौर चल रहा था, बहुत सारे लोग इफेक्टेड भी हुए। तो ऐसे में आप लोगों ने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किया था कोविड को लेके? आप पर्सनली भी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने लोगों को अवेयर किया इस बारे में, अपने व्यवसायी मित्रों को, ऐसा कुछ किया आपने? हाँ, कोविड के लिए हम लोग कुछ SMS व्हाट्सएप ग्रुप ये सब में काफ़ी अवेयरनेस हम लोग किए हैं। और हम लोग काफ़ी नंबर ऑफ सैनिटाइजर्स एंड मास्क ये हम लोग थाना में जाके दे के आए थे एट दैट स्टार्टिंग टाइम में, कि इसको थोड़ा सा आप डिस्ट्रीब्यूट कराइए। क्योंकि इस टाइम एक टाइम में हम लोग से पुलिस के साथ हम लोग का मीटिंग हुआ था, दैट टाइम सुनने में आया कि बाज़ार में बहुत सारा आदमी घूम रहा है बिना मास्क का। दैट इज़ रियली, उस टाइम में ये था, पुलिस से ही बोला गया था कि ये ख़राब चीज़ हो सकता है। पुलिस भी बहुत एक्टिव था, बहुत एक्टिव था। मतलब अंडर द गाइडेंस ऑफ कमिश्नर साहब, रियली आसनसोल दुर्गापुर काम किया, कमिश्नर ने रियली अच्छा काम किया है। दैट टाइम बस तो कुछ सम थाउजेंड्स ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स हम लोग थाने में दे के आए थे कि थोड़ा बहुत हम लोग का तरफ से एक सहयोगिता। चलिए, इन्होंने अच्छा काम किया। और शौमिंदा से भी हम बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से काम करते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी इन्होंने सोशल वर्क को जारी रखा है। और भविष्य में भी इन्होंने ऐसा सोचा है कि सोशल एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ ना कुछ सोशल काम होना चाहिए। मुझे लगता है इनसे सीखने की ज़रूरत है आप जैसे लोगों को। और आखिर में एक सवाल शौमिंदा, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जाते जाते ये बताएं। क्या बारे में बोलिए? आफ्टर ऑल आप क्या सोचते हैं समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में? क्या अभी आपको क्या लग रहा है अभी मौजूदा हालात में, जैसे कोविड चल रहा है ना, बिजनेस का जो हाल है, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें तो शेयर कीजिए, हमारे दर्शकों आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक चीज़ है कि ये कोविड जो सिचुएशन है, ये एवरीवन इज अफेक्टेड, वेदर वो गवर्नमेंट हो या पब्लिक बिजनेस हो, सारे लोग अफेक्टेड है। इस टाइम में जो है थोड़ा पेशेंस लेकर रहिए, क्योंकि वैक्सीन एक अभी तो न्यूज़ में जो मिल रहा है कि वैक्सीन आ रहा है एंड दैट कॉस्ट लेस देन 750, तो विद इन रेंज में ही है।
एंड गवर्नमेंट से भी कुछ पता चल रहा है, शायद कुछ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा बीपीएल के लिए। राइट। हाँ, तो उस हिसाब से जो है कि आई थिंक इस फिनेंशियल ईयर जो हुआ नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में अच्छा बिजनेस होगा। जस्ट पेशेंस रखिए। इन्होंने कहा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बिजनेस बहुत अच्छा होगा। ये थे शौमेन चैटर्जी, इनसे हम बात कर रहे थे। ऐसी शख्सियतों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शौमेंदा, आप हमारे साथ आए। और ख़ास बात इंडिया के लिए ब्रिजेश इलाही अंसारी कैमरा पर्सन के साथ मैं संजय सिन्हा, आसनसोल, ख़ास बात इंडिया।